जय श्री राम भाई सभी लोगों को। तो ज़्यादातर आप लोगों ने मेरे को व्लॉगिंग में देखा होगा, वीडियो बहुत कम बनाता हूँ है ना इस टॉपिक पे। और रिसेंटली आप लोगों को थंबनेल देख के पता लग गया होगा मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। वैसे इसके लिए बात करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, सब लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं अपने कानून में थोड़ा चेंज लाओ, क्या अपना कानून थोड़ा सा चेंज हो सकता है हमारी बहन बेटियों के लिए, है ना। अभी आप लोग एक बात बताओ, हमारा हिंदुस्तान में जहाँ पे बहन बेटियों को एक दर्जा दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, इस देश में कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा साले को वो उसके हमारी बहन बेटी के साथ दुष्कर्म करता है, उसके बाद में उसको मार देता है, तो उसको जिंदा रहने का क्या हक है? मेरे को एक बात बताओ, धरती पे रहने का हक नहीं है उसको। अभी मैं गुस्सा थोड़ा लेके आऊँगा, बहुत गुस्सा तो आ रहा है भयंकर, पर अब क्या कर सकते हैं। हमारे कानून को पहले रखते हैं ना, पर इसलिए पहले कानून को करने देते, उसके बाद में अगर हमारे से हो सके तो हम भी करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसको करना। तो अभी रिसेंटली मैं एक बात बताता हूँ। अभी रिसेंटली हमारे रायसेन में गैरतगंज है, वहाँ पे एक 6 साल की लड़की के साथ, हमारी बहन के साथ में रेप करा गया, जिसका नाम है सलमान, ठीक है। और दूसरा है अभी महाराष्ट्र में मालेगांव में एक 3 साल की बच्ची, मतलब बहन ही बोलूँगा मैं तो, बच्ची क्या बोलूँ, 3 साल की बहन के साथ में उसके साथ में रेप करके उसके चेहरे को पत्थर से मारा, और वो उसका मतलब कि ऐसा है कि मर्डर कर दिया उसका, ठीक है। उसका नाम है विजय। तो ये तो चलो ठीक है, 2 ही केस है, ये तो 2 ही केस है। मेरे को तो डेली मिलते हैं, मैं कभी जब इंस्टाग्राम खोल लूँ तो मुझे इतनी सारी चीज़ें मिलती है, पर क्या कर सकते हैं अपन। तो मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। अपने देश के कानून को थोड़ा सा बदलना चाहिए, क्योंकि ये तादाद धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। मैं एक बात बता दूँ, जब तक इंसान के अंदर डर नहीं होगा ना, तो वो इंसान वो काम एक बार नहीं 100 बार करेगा। और अपने को 100 बार नहीं करना, एक ही बार करेगा तो दूसरे बार वो रहना ही नहीं चाहिए धरती पे। ऐसा होना चाहिए कानून, ठीक है। अब आप ही लोग ही बताओ, क्या ऐसे कानून अपने देश में भी लागू होना चाहिए क्या? मैंने कुछ एक चैनल से उठाया हूँ, मतलब अलग अलग देशों में रेप के क्या कानून होते हैं, ठीक है। क्या ऐसा कुछ कानून अपने देश में भी आना चाहिए? अपने देश में भी आना चाहिए क्या, आप बताओ। एक है कुवैत में 7 दिन के अंदर मौत का फैसला दिया जाता है, ठीक है। दूसरा है ईरान में 24 घंटे के अंदर पत्थर मार दिया जाता है, पत्थर मार के मृत्यु कर दी जाती है, या तो फिर फांसी दी जाती है, ठीक है। तीसरा है अफगानिस्तान में 4 दिन के अंदर उसको पकड़ा जाता है, उसके जो करना है उनको वो करते, उसके बाद में सिर में गोली मार दी जाती है, मतलब कि एक तरीके शूट आउट कर दिया जाता है उस बंदे का। उसके बाद में चीन में मेडिकल टेस्ट होता है, चेकअप होता है कि हाँ इसी ने करा है, उसके बाद में उसको भी मृत्युदंड दे दिया जाता है। उसके बाद में मलेशिया में भी सीधे मृत्युदंड, मतलब सीधे फांसी। उसके बाद में है इराक में क्या करते हैं, पत्थर मार के हत्या कर देते हैं, मतलब पत्थर मार के इंसान को मार दिया जाता है, मतलब कि एक तरीके से पब्लिक के हवाले कर दिया जाता है, ऐसा ही समझो। या तो फिर वो सरकार जो भी उनकी तरफ से करती होंगी, पर पत्थर मार के हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में कतर में तो भाई इतना अच्छा कानून बना है, इनके इसमें हाथ काट दिया जाता है, पैर काट दिया जाता है, और साथ में जिस चीज़ से उसने हमारी बहन बेटी के साथ गलत काम कर दिया उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया जाता है, और पत्थर मार के हत्या कर दी जाती है, सबसे बढ़िया। उसके बाद में है पोलैंड में कर दिया जाता है, सुअरों से कटवा दिया जाता है, सुअरों के बीच में डाल दिया जाता है, कटवा दिया जाता है। फिर दक्षिण अफ्रीका में 20 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद में आता है अमेरिका में क्या होता है, उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में आता है सऊदी अरेबिया, इसमें आता है फांसी, या तो फिर प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाता है। ये मैंने एक चैनल से उठाया हूँ। ज़्यादातर मेरे को यही चीज़ें सुनने में आई है कि बाहर के देशों में अगर तुमने ऐसे गलत काम करे तो उसको तुम्हें मार दिया जाता है, सीधी सी बात ये है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या अपने देश में भी ऐसा कानून आना चाहिए कि कुत्ते बिल्लियों की जिस तरीके की इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो इंसानों की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है इस धरती पे, ठीक है। अगर सामने वाले लड़के ने किसी भी बहन बेटी के साथ गलत काम करा, उसको मार दिया, तो उसे भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो ऐसा कुछ कानून लाने की इच्छा रखता हूँ मैं कि सरकार कुछ ऐसा कानून लाए, है ना, हमारी बहन बेटियाँ सेफ हो। या तो फिर अगर
अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा है, तो कृपा करके मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ और सभी लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपसे नहीं हो पा रहा, पब्लिक के हवाले कर सकते हो। पर देश में कानून है, इसलिए हम आप लोगों से हाथ जोड़ते कि ऐसा कुछ कानून लाओ कि डर पैदा हो, डर होने के कारण वो ऐसा दोबारा ना करें। क्योंकि सर, मैं आप लोगों को बोलूँगा, सर ही बोलूँगा, क्योंकि ऐसे केसेस रोज डेली आ रहे हैं, डेली अपहरण हो रहा है। अभी रिसेंटली एक मेरा दोस्त था, उसकी भी बहन की छोटी सी बहन थी, उसको भी कोई उठा के लेके चला गया, पर भगवान की कृपा हो कि वो मिल गई। पर कब तक चलेगा ऐसा? और अगर हमारी माने, मतलब कि जैसे अगर हम राय दें कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो ये कानून तो बहुत बढ़िया ऐसे अगर सरकार करना चाहे तो सरकार ऐसे कानून लाके कर सकती है। और दूसरा अगर एक ऑप्शन रहता है तो हमारी पब्लिक प्लेस में वो बंदे को छोड़ दिया जाए, उसके पूरे कपड़े उतार दिया जाए और जो मैंने बताया गया वो चीज़ें काट दी जाए, ठीक है। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, एक पेट्रोल डाल दिया जाए, उसको आग लगा दिया जाए, ऐसा कुछ करना चाहिए। क्योंकि देखो, जब तक खुद पे नहीं गुजरती है ना, तब तक इंसान समझता नहीं है, ठीक है। जब तक खुद पे गुजरेंगी नहीं ना, समझता नहीं है। और मेरा तो देखो भाई, सीधा सा मोटिव ये है कि तुमने गलत काम करे हैं तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुमने सामने वाले पर्सन को मार दिया तो तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि सबूत तुम्हारे खिलाफ है, सब चीज़ खिलाफ है। तो आप लोग बताओ कि ऐसा कुछ कानून आना चाहिए हमारे देश में। कानून लाए तो ऐसा कुछ लाए, और अगर कानून नहीं ला सकते हैं तो फिर बाकी तो आप लोगों को पता ही है कि क्या करना, मतलब क्या कर सकते हैं फिर अपन, है कि नहीं। क्योंकि हाथ पे हाथ रख के धर के बैठेगा तो कोई है नहीं। किसी की बहन बेटियों के साथ गलत होगा तो वो ऐसा तो है नहीं कि बस हर समय सरकार के पीछे भागते रहेगा कि सरकार न्याय दो। पर हमारा मानना ये है कि सामने वाले पर्सन को तुमने मारा है तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसको भी कुछ टाइम लिमिट में, जैसे इसमें 7 दिन, 4 दिन, 24 घंटे के अंदर ऐसा टाइम लिमिट बनाइए। सरकार को भी ऐसी कुछ टाइम लिमिट बनाना चाहिए कि इनको इस टाइम के बीच में फांसी दो, या इनका जो भी करना है ख़त्म करो इनको, तभी इनके समझ में आएगा। मेरे मुंह के अंदर बहुत सारे लफ्ज़ हैं, पर बोलने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है जब सामने हो। तो आप लोगों को भी मैं एक सतर्कता बता रहा हूँ कि देखो, जब भी कुछ गलत होता है, मैं खासकर देखता हूँ लड़कियों को, उनके साथ कोई गलत चीज़ें भी होती है तो वो इग्नोर कर देती है। देखो, आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है, उस चीज़ का रिस्पांस करना है कि हाँ, तूने मुझे ऐसा क्यों बोला, तूने मुझे ऐसा क्यों छुआ। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है। मेरे अभी इंस्टा स्टोरी पे भी मैंने एक वीडियो लगाई थी। तो आप लोग जब तक बोलोगे नहीं ना, आप लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे कोई भी, तो आपको फैसला और तो आपको क्या बोलते हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि हमारे साथ ये हो रहा है, तब जाके एक्शन लिया जाएगा। और लड़कों को खास कर, अबे मर्द हो भाई, तुम लड़के हो, नौजवान हो, तुमको तो साले को बचाना चाहिए, उनको 2 झापड़ मारना चाहिए अगर ऐसा कोई काम कर रहा हो, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा बनो, कुछ करो और थोड़ा सतर्क करो, क्योंकि आजकल के टाइम में सब अपना अपना देखते हैं, दूसरे का कोई नहीं देखता। तो इसी के ऐसा कुछ बताना चाह रहा था। तो कैसी लगी वीडियो और कैसा लगा थोड़ा सा दूसरे देशों की कानून बताना आप लोग कमेंट करके। जय श्री राम।